भागवत में लिखा है, इसका वर्णन आया है। क्यों निकालना चाहिए 10वां हिस्सा, उसका कारण भी तो बताया है। जो भी हम लोग पैसा कमाते हैं किसके सहयोग से कमाते हैं? इस शरीर के सहयोग से ही कमाते हैं। हाथ का भी हिस्सा है, आंख का भी हिस्सा है, जितने पार्ट है बॉडी के सबका हिस्सा है। और भागवत में वर्णन है कि जितने हमारे अंग हैं, इंद्रियां हैं, इन सबके कोई न कोई प्रधान देवी देवता है। जैसे हाथों के देवता देवराज इंद्र, चरणों के देवता भगवान विष्णु, आंखों के देवता सूर्य चंद्र, ऐसे सभी अंगों के कोई न कोई देवी देवता हैं। यानी इनकी ये प्रधानता है, इन अंगों के प्रधान देव। अब जब ये प्रधान देव हैं उन अंगों के, और उन्हीं अंगों के सहयोग से हम कमा रहे हैं, तो क्या उनका हिस्सा नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि उनका अधिकार है, वो डिपार्टमेंट है उनका। तो इन देवताओं के निमित्त वो 10वां हिस्सा निकाला जाता है। और चूंकि गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, तो वो 10वां हिस्सा हमने गौ माता की सेवा में लगा दिया, तो सबको एक साथ मिल गया। कितना बढ़िया उपाय, एकदम सटीक बात है। अब लोग कहते हैं कि 10वां हिस्सा कैसे निकालें? कोई तो कहेगा कि कम पैसा मिल रहा है इसलिए नहीं निकाल रहा, और जो ज्यादा कमा रहा तो वो कह रहा महाराज जी 10वां हिस्सा तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 करोड़ यदि कमाई है महीने की तो बहुत ज्यादा निकलेगा। अरे तो कमाई ज्यादा है तो बच भी तो ज्यादा रहा है, 90% तो बचना ही है। तो जो गरीब है उसको भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निकलेगा तो कम निकलेगा उसका। अब हम 10,000 में 1,000 निकाल दिए तो 9,000 हमारे सेफ है ना, हमारे पास ही ना। तो 10,000 9,000 में कोई ज्यादा अंतर नहीं हो, अपने आप मैनेज हो जाता। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं निकालने में समस्या है, नहीं निकालेंगे, तो ये भी गारंटी समझ लेना, जो 10वां हिस्सा नहीं निकालेगा उसका जो है कम से कम 50% चला जाएगा अपने आप। लो आप सोचो, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, आप कमजोर हैं, आप खूब पैसा लेकर के रास्ते में जा रहे हैं, तो आपसे क्या वो छीन नहीं सकता? बिल्कुल छीन सकता है। जब शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति से उसके पैसे छीन सकता है, तो हम उन देवताओं का हिस्सा खाएंगे तो वो देवता हमको बख्शेंगे। यानी ये चूंकि 10वां हिस्सा उनका है, हमारा है ही नहीं, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि कैसे निकालें? उनका है। अब जब हम भगवान से, देवी देवताओं से ही छल करेंगे, गलत करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो वो कहीं नाराज हो गए तो क्या होगा? ये जितना हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, क्यों? कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, देवी देवता प्रसन्न हो जाएं। उनका पैसा हम स्वयं खा रहे हैं तो प्रसन्न होंगे, तो नाराज ही होना है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। सब लोग समझ लो, जिसके घर में कोई समस्या है उसके मूल में यही बात है। क्योंकि हम देवी देवताओं का अपराध कर रहे हैं, तो कोई ना कोई समस्या के माध्यम से हमको दंड दे दे। चलो, जब तक कोई जानकारी नहीं है उतना दोष नहीं होता, लेकिन जानकारी होने के बाद भी यदि हम उसका पालन ना करें ना, तो फिर वो डबल दोष होने लगता है। भाई अनजाने में तो भगवान क्षमा भी कर देते। अभी तक नहीं जान रहे थे, कोई बात नहीं, नहीं निकाल रहे थे, लेकिन अब यदि किसी को समझ में आया हो तो इस महीने से 10वां हिस्सा निकालना प्रारंभ करो। लेकिन उस 10वें हिस्से को लगाना एकदम सही जगह में। सही जगह का मतलब सबसे बढ़िया जगह गौ माता की सेवा। इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती दुनिया में। गौ माता की सेवा से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। तो बस शुरू कर दो। आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है गौ सेवा की, कोई गौशाला नहीं है, आप वृंदावन भेजो, पैसे को इकट्ठे करके रखते जाओ, और जब वृंदावन जाओ, चाहे साल भर में जाओ, 6 महीने में जाओ, वहां तो बहुत गौशालाएं हैं, जाकर के वहां दान कराओ। ये तरीका है। लेकिन वो जाना चाहिए गौ सेवा में। और जो 90% बचा, अब वो आपका शुद्ध धन है, उसको आप जो चाहो जैसे चाहो खर्चो।
उसमें चाहे भागवत में लगाओ, चाहे किसी पड़ोसी को दान करो, मदद करो। यानी ये जो 10वां हिस्सा है, आप मत सोचना कि हम दान कर रहे हैं, नहीं, वो दान में नहीं आएगा भाई। हम दान क्या कर सकते हैं? जो हमारा है वो 10वां हिस्सा तो पहले से देवी देवताओं के खाते का है। तो ये मत सोचना कि हम यहाँ देंगे तो वहां लिखा जाएगा कि उन्होंने दान दिया, नहीं, वो हमारा है ही नहीं। वो जो 90% है उसमें से जो हम खर्चते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो दान की श्रेणी में आएगा। वो 10वां हिस्सा तो निकालना ही पड़ेगा, और नहीं निकालेंगे तो वो कई हिस्सा खींच के ले जाएगा, वो चाहे बीमारी के माध्यम से, चाहे कोई अन्य कारण से। तो जो भी बातें कथा में बताई जाती हैं हमारे आपके कल्याण के लिए हैं। हमारे जो ये पूर्वज थे ना, ऋषि मुनि, इन्होंने सोचा कि कल हम तो रहेंगे नहीं, तो जो हमारी ये पीढ़ी आने वाली है इसको रास्ता कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको कौन बताएगा आगे चल करके, हम तो रहेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने ये बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके हमारे ऊपर उपकार किया कि कम से कम इनको सुन करके, पढ़ करके, इन ग्रंथों के आधार पर ये अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। इन धर्म ग्रंथों का यही योगदान है हमारे जीवन में। अब केवल धर्म ग्रंथों को हम घर में रखें, उनका पालन ना करें, तो कोई बहुत ज्यादा फिर लाभ नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।